वेलकम टू आवर प्री मार्केट शो। यहाँ पर हमने आपको एक्यूरेट असेसमेंट करके दिखाया है प्री मार्केट फ्रेमवर्क के थ्रू कि मार्केट कहाँ ओपन होगी, कहाँ क्लोज होगी, किस तरीके की मार्केट मूवमेंट रहेगी, कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव कंसोलिडेशन रहेगा, नेगेटिव कंसोलिडेशन रहेगा। सो ऑल ऑफ दैट वी हैव बीन टेलिंग वेरी एक्यूरेटली फॉर द लास्ट 2 weeks. You can go and watch and verify that our assessment has been bang on. Now for today, what is going to happen? So first, there are positive news on the dollar index. It's falling, oil is falling, war front सिचुएशन लुक लाइक कि वो रिजॉल्व होने वाली है। सो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन अगर हम बाकी अपना एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि मार्केट का हमारा मूड कैसा है और कहाँ पर हमें उम्मीद है, कहाँ पर मार्केट रुक सकती है। सो पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी इज प्रोवाइडिंग सम पॉजिटिव इंडिकेशन, सो मे बी 50-60 पॉइंट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव इंडिकेशन इट इज शोइंग। डाउ जोन्स एंड ऑल आई विल से दीज आर काइंड ऑफ मिक्स्ड, बहुत ज़्यादा इनके अंदर मोमेंटम नहीं दिख रहा, बट दैट्स मिक्स्ड। डॉलर इंडेक्स गोइंग नेगेटिव, यील्ड्स अभी थोड़ा ब्रीदर ले रही हैं बिकॉज there is a very important data which is coming, farm rolls data which is going to come I think by tomorrow. So उसके बाद समझ आएगा कि किस तरीके का इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर या सिनेरियो रह सकता है बाय सितंबर और अक्टूबर। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। उसके ऊपर कमोडिटीज भी डिपेंड करती हैं। तो राइट नाउ इन एंटिसिपेशन ऑलरेडी कमोडिटीज ने थोड़ा सा जंप ले लिया है, लेकिन अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर को थोड़ा जंप ले लिया है, लेकिन अभी वी विल नॉट सजेस्ट टू बाय। इट कुड बी अ फेक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, फेक काइंड ऑफ बाउंस। सो हम उससे थोड़ा फिलहाल दूर रहेंगे जब तक प्रॉपर लेवल पर नहीं आ जाता। उसके अलावा एशियन मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिख रहे हैं। सो विक्स, वी हैव बीन मेंशनिंग फॉर लास्ट 3-4 days दैट विक्स इज इन अ बॉटम काइंड ऑफ रेंज। तो नॉर्मली जैसे 2-3% ऊपर नीचे होता रहता है वो होता रहेगा, ज़्यादा रीडिंग का कुछ नहीं है उसमें। एक्सपेक्टेड डेली रेंज निफ्टी की थोड़ी नेगेटिव साइड में आप कह सकते हो कि थोड़ा हो सकता है। सो एक्सपेक्टेड रेंज में भी 250 पॉइंट्स का हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आकर, उस हिसाब से 250 पॉइंट्स का हो सकता है। पीसीआर अगर बात करते हैं तो पुट कॉल रेशियो 0.72 है, विच इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। एंड ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप रहा है वो भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। नॉट एंटायरली नेगेटिव बट इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा नेगेटिव साइड पर, दैट वे। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम क्रैक कर जाएगा, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट जरूर आएगा। लेकिन ये है कि कंसोलिडेशन रहेगा, ऐसा नहीं कि रन अप ऊपर की तरफ हो जाएगा। जो हमारा की एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, वेयर वी लुक एट डिफरेंट स्टॉक्स एंड पॉसिबल निफ्टी लेवल्स, सो दैट इज प्रोवाइडिंग अ स्कोर ऑफ अराउंड 4 out of 8। एंड टुडेज कंसिडरेशन अगेन इट्स कंसोलिडेशन, इट्स नॉट आउटराइट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड हमारी कैप्ड है डेफिनेटली, लेकिन जो नेगेटिव साइड है वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है एक जर्क लग जाए, लेकिन दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स। तो हम बाय ऑन डिप्स के लिए बात करेंगे कि हम प्रॉपर लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर लेवल्स के नीचे आ जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, लेवल के ऊपर रहता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स मीनिंग सिंपल है कि जो हम लेवल बताएंगे अगर वहाँ तक आता है आप वहाँ पर बाय कीजिए, ठीक है। अगर उसके नीचे चला जाता है देन अपना स्टॉप लॉस काट के और निकल जाइए। तो टिल नाउ इन लास्ट 7-8 days, not 7-8 days, in last more than 2 weeks, our assessment has never been wrong. So we can proceed with that methodology. Now if you look at overall Elliott wave structure, so you can see on the chart which I have built. So here I have been mentioning that we are already in wave 3. So I am talking about short term wave also. So short term wave also, it's kind of wave 3, and expectation of that wave 3 is to touch first level will be 24,760, 766, 75 या फिर 80 भी 800 भी कह सकते हैं एट मैक्सिमम। लेकिन 750 इज द लेवल विच वी आर कंसिडरिंग फॉर द वेव 3 टू कंप्लीट। तो वहाँ पर ऑलरेडी ये टच कर चुका है एक बार इंडेक्स, और वहाँ से टेक्निकली एक बार नीचे आ भी चुका है। सो ऑलरेडी टच कर चुका है, लेकिन वहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। एंड देन आवर की सपोर्ट विल रिमेन 24,450। कल हमने बताया था 500 बताया था, 500 से हमने कहा था दैट यू शुड लुक फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। सो एग्जैक्टली दैट हैपेंड। आज का जो हमें लगता है कि 24,500 नहीं, आप 24,500 पे कुछ ना करें। अगर नीचे आती है मार्केट तो 24,450 एंड 24,400 इस रेंज के अंदर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और अगर 24,360 के नीचे आता है देन यू शुड कट योर लॉसेस एंड मूव आउट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम. Some time could be like few hours, and maybe by tomorrow you can be back. And Nifty is 57,500 is our first support zone,
and 56,900 is the second one, and resistance is remaining at 58,500. So our assessment has been accurate. Our assessment, if you go through it, you will definitely be able to take benefit out of it, and we would like that you subscribe to our plan so that we provide detailed we can provide more details around how to take the trade, which positions to take the trade, how many positions to take the trade. So all of that we can explain you. Like and subscribe. Thank you.